खुशकिस्मती है। तो पहले तो तालियां बजा के हम सर का वेलकम करेंगे। दूसरी बात, हम लोग आज सर से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे लिवर के बारे में। इससे पहले हम कुछ पूछें तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि अब डॉक्टर साहब की सुविधाएं ट्यूलिप हॉस्पिटल में हर वेडनेसडे, हर सेकंड एंड फोर्थ वेडनेसडे अवेलेबल हैं। दैट मीन्स हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को डॉक्टर वैभव लिवर और पेट की समस्याओं बुधवार को अवेलेबल है। बिकॉज इससे पहले कोई भी शहर में लिवर का सर्जन, स्पेशली लिवर का सर्जन कोई नहीं है। तो ये पहली बार है कि सोनीपत में अब लिवर की सर्जरीज और गैस्ट्रो सर्जरीज और ऑन्कोलॉजी सर्जरीज डॉक्टर वैभव हर सेकंड एंड फोर्थ वेडनेसडे को ट्यूलिप में 11 से 1 के बीच में दे पाएंगे। पर अब ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है और मरीजों को इसका बेनिफिट पास ऑन हो, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। बिकॉज आप लोग एक मीडिया और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कम्युनिटी में दे सकते हैं वो आपके थ्रू जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर वैभव को कहूँगा अपने इंट्रोडक्शन दें और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि आपके जो क्वेरीज लिवर के बारे में हो, कुछ पूछना चाहें तो डॉक्टर वैभव यहाँ पर हैं। तो पहले डॉक्टर वैभव अपना इंट्रोडक्शन दें, सर ने क्या क्या किया है, सर क्या क्या करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। डॉक्टर वैभव। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर अनुराग ये मौका देने के लिए कि हम सोनीपत शहर में आ पाएँ और आप लोगों से वार्तालाप कर पाएँ। मेरा नाम वैभव है। मेरी ट्रेनिंग MBBS MS दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने MCH ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज से किया है, जिसके बाद मैं पिछले 15 साल से मिलाएँ तो मोर देन 5000 सर्जरीज हम कर चुके हैं। पिछले इन दिनों में जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे काम किया, जैसे पहले मैं अपोलो में था, फिर फोर्टिस में, मेदांता में, रेस्ट ऑफ द यूनिट्स में, बिफोर पारस में ज्वाइन करके हमने एक लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट सेटअप की है, जहाँ पे पिछले 3 महीने में हम काफ़ी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अदर देन GI सर्जरी। और लास्ट ट्रांसप्लांट जो हमने किया है वो सोनीपत के एक पेशेंट का किया है, जो कि हमारे साथ पहले से कनेक्टेड था और वो कल डिस्चार्ज भी होने वाला है। तो इन जनरल मेरे बारे में है ये सारा इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि हमने देखा था अपने एक्सपीरियंस में भी कि इस बेल्ट में काफ़ी सारे पेशेंट हैं लिवर डिजीज़ के, जो हम देखते थे अपने पास OPD में या इमरजेंसी में हमारे पास आते हुए, जो कि ऑलमोस्ट आधे उसमें से काफ़ी लेट स्थिति में आते थे जब एक क्यूरेबल ट्रीटमेंट हम ऑफर नहीं कर पाते थे। तो हमने जब ये डिसाइड किया कि हम पेरिफेरी में OPD करेंगे, तो सर से सबसे पहले हमने कनेक्ट करके ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि हम उन पेशेंट्स को स्क्रीन आउट पहले ही कर लें जिन्हें एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। देखो, इसमें जो लिवर फेलियर में 5-7 चीज़ें हैं कि हम हमेशा लिवर फेलियर को ड्रिंक से जोड़ते हैं कि अल्कोहल से जोड़ते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं लिवर फेलियर के। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको बताएं कि लिवर फेलियर किस किस मरीज को होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर आज की डेट में भी अल्कोहल है। हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद पेशेंट्स को हेपेटाइटिस होता है, जो अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ मैनिफेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट 52% पेशेंट जो होते हैं वो सिरोसिस की वजह से होते हैं। लेकिन जो एक बहुत कॉमन बीमारी हम आजकल की देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि प्रोग्रेस होकर लिवर सिरोसिस में बन जाता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जिनका वजन ज़्यादा है, जो कि इनिशियली फैटी लिवर डिजीज़ रहती है और वो प्रोग्रेस होकर ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहां लिवर फेलियर में चले जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B और C, जिसे काला पीलिया कहते हैं आमूमन टर्म में, वो एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बच्चों में मेटाबॉलिक डिजीज़, कुछ लिवर कैंसर्स जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को होते हैं, उन सब पेशेंट्स अल्टीमेटली लिवर फेलियर में जाते हैं। तो लिवर फेलियर के जो 5 मेन लक्षण हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है जॉन्डिस या पीलिया, जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए। सेकंड है कि उनको खून की उल्टी हो। तीसरा है पेट में और पाँव में सूजन आ जाए या पानी जमा हो जाए। चौथा है कि उनको गफलत हो, जिसकी वजह से वो अपने होश में ना रहे, नींद ज़्यादा है, अपना कामकाज नहीं कर पाए। और पांचवा जो है वो कि खून उनका इतना पतला हो जाए, जितना जैसे हम कोगुलोपैथी कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं पे भी कुछ होने पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये 5 लक्षण अगर किसी लिवर के पेशेंट को हो गए तो इसका मतलब कि वो लिवर फेलियर की स्थिति में है और उन्हें आज नहीं तो कल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी।
मैं रिपीट करना चाहूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। सी अल्कोहल यहाँ पे हरियाणा में हम कॉमन है, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो हरियाणा 12वें 15वें नंबर पे है। सबसे आगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। तो अब हरियाणा में भी हम इतना देख रहे हैं कि लोगों को लिवर फेलियर हो रहा है, तो इसका मतलब लोग ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो मैं समराइज़ करना चाहूँगा 5 चीज़ें। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, रोज़ ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो लोग मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, इसको नैश कहते हैं, नॉन गैस्ट्रिक हेपेटाइटिस। तो ऐसा नहीं है कि जिसे ड्रिंक लिए उसी का लीवर खराब हो जाएगा। फीमेल्स जो मोटी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर भी खराब हो सकता है। तीसरा वायरसेस जो बताई सर ने कि हेपेटाइटिस सी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इससे सिरोसिस हो सकता है। चौथा ड्रग्स। तो कई सारे रीज़न बियॉन्ड इसके हैं जिनकी वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। मेन सिम्टम्स उन्होंने 5 बताए। पीलिया, आंखों में पीलिया है, पेट में पानी है, खून की उल्टी आ रही है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या मरीज बेहोश हो रहा है, जिसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये 5 लक्षण हैं और 5 तरह की डिजीज़ है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। पर अच्छी बात यह है कि लिवर की कुछ दवाइयाँ हैं, पर पेशेंट उनसे ठीक नहीं होते। तो हम लोग लिवर फेलियर का जो बेस्ट इलाज पॉसिबल है, रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है। लिवर जब हम लोग को ड्रिंक लेने लगता है तो उस पेशेंट को इरिवर्सिबल स्टेज क्या होती है कि सिरोसिस क्या है कि लिवर एक समझ लो रबड़ है, और वो रबड़ जब लक्कड़ बन जाएगी तो उसको सिरोसिस हो गया, समझ लो, ऐसा है। तो वो लक्कड़ किसी काम की नहीं है, वो चीज़ों को जो कहते हैं हाजमा करना है वो नहीं कर पाएगा, और जो शरीर में गंद लिवर ने निकालना है वो निकल नहीं पाएगा, इसकी वजह से पीलिया होगा और मरीज बेहोश हो जाएगा। तो हिंदी में समझने के लिए है कि लिवर रबड़ से लक्कड़ की तरफ चला जाएगा, उसको सिरोसिस कहते हैं। 5 मेन रीज़न और 5 मेन लक्षण बता दिया आपको। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला अराइज होता है कि हम इसका क्या दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ कितना काम करती हैं डॉक्टर वेबर, और ट्रांसप्लांट की जरूरत किस मरीज को है। जैसे कि सर ने बताया कि लिवर जो बहुत सॉफ्ट रहता है एक हार्ड हो जाए, और उसमें उसके बाद किसी पेशेंट को जॉन्डिस जो कि दवाइयों से ठीक ना हो, पेट में पानी हो जो बार बार निकालना पड़ रहा हो, खून की उल्टी कभी हो जाए, ये सारे लक्षण जो लिवर फेलियर के हैं, इसका मतलब कि आपका लिवर, जिस व्यक्ति को भी ये है, वो 30% से भी कम काम कर रहा है। अगर 30% लिवर भी काम कर रहा है तो किसी को भी ये सारे सिम्टम्स नहीं होंगे। और ये वो ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। उनको मैनेज करने के लिए कभी किसी का एल्बुमिन कम है, पेट में पानी है, तो उनको एल्बुमिन दिया जाता है, एंडोस्कोपी करके छल्ले लगाए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग दोबारा ना हो, या फिर गफलत हो तो उन्हें दवाइयाँ शुरू की जाती है ताकि मोशन हो और ये सारी चीज़ों। बट ये सारा ट्रीटमेंट है वो टेम्प्रेरी सिम्टोमेटिक है। अल्टीमेटली एज अ क्योर, जिससे शर्तिया इलाज जिसे कहें, वो लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरह के होते हैं, एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होता है और एक लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कि ब्रेन डेड है, अपना अंग दान करना चाहता है, तो वो अंग दान करते हैं, उसमें रजिस्टर होते हैं और उनके लिए हम ऑर्गन उनसे रिट्रीव करके जो पेशेंट लिस्ट में होते हैं उनको ऑर्गन लगाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में अभी भी अंगदान बहुत कॉमन नहीं हुआ है। आप में और हमारे कभी भी हमारे रिलेटिव्स में हम सुनते नहीं हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। कुल मिला के इंडिया को, पॉपुलेशन को एटलीस्ट 20,000 लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है एवरी ईयर, और हम करते तकरीबन 2,000 हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑर्गन डोनर्स नहीं है। तो ऑर्गन डोनर जो अलग नेक्स्ट ऑप्शन है वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि एज पर लॉ परिवार का कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो वो डोनेट करता है, जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में रहती है। भाई लोगों को पिछली बार किडनी ट्रांसप्लांट सिखा दिया था, इस बार लिवर ट्रांसप्लांट सिखा रहे हैं। देख लो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। खैर अब डॉक्टर वैभव ये बताएं कि जिसका लिवर निकाल, जैसे किडनी तो हमें पता है 2 होती हैं, तो एक किडनी आप निकाल के दूसरे में लगा देते हो। लीवर के बारे में क्वेश्चन ये है कि लीवर कैसे ट्रांसफर, पूरा लीवर निकालते हैं हम लोग या हम आधा हिस्सा निकालते हैं, और उसका इफेक्ट जिसका लीवर निकाला है, आपने कहा कि हम लाइफ डोनर दे रहे हैं, हम अपना जो जिंदा आदमी है उसका लीवर निकाल के उसके हिस्सा को लगा रहे हैं, तो जिसका लीवर निकाला है उस पर क्या इफेक्ट होएगा और कितना हिस्सा लीवर निकाला जाएगा, इसके बाद कुछ बताएं। तो जैसे कि लाइव डोनर में, किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डोनर सेफ्टी। डोनर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है और होना भी नहीं चाहिए। तो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में हम लिवर का एक हिस्सा, चाहे वो दाहिना हिस्सा हो या बायां हिस्सा हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कितना है पेशेंट का, उस हिसाब से लेते हैं।
लिवर एकमात्र ऑर्गन है हमारे शरीर में जो ग्रो करता है। तो अगर दाहिना हिस्सा लिवर का निकला अगर डोनर से, तो एक समय के बाद वो लेफ्ट हिस्सा दाहिने हिस्से की जगह आ जाएगा। ऐसे ही दाहिना हिस्सा अगर पेशेंट के अंदर लगता है तो राइट साइड जो ग्रो होता है वो ग्रो करके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो अमूमन जो दाहिना हिस्सा है बायां हिस्सा है वो तकरीबन 45 से 55% के बीच में रहता है। उसको ऑपरेशन के बाद हम जब निकालते हैं तो डोनर के अंदर 3 हफ्ते में वो 45% ग्रो करके ऑलमोस्ट 75% हो जाता है। 3 महीने में ऑलमोस्ट 90% हो जाता है और 6 महीने में कंप्लीट ग्रो कर जाता है दोनों के अंदर। तो इसीलिए ये सर्जरी तभी आगे बढ़ती है कि जब सेफ्टी प्रोफाइल एकदम 100% हमें लगे कि डोनर सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक बार ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों के अंदर लिवर ग्रो करके विदिन 6 मंथ्स नॉर्मल साइज का हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले तो हमें ये डर निकालना पड़ेगा कि कोई पेशेंट अगर अपने रिलेटिव को सिर्फ ट्रांसप्लांट जैसे किडनी में पिछली बार बताया था होगा तो रिलेटिव का ही, अगर रिलेटिव नहीं है और ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो चांस मुश्किल है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो हम कर सकते हैं, पर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं मरीज को, शायद कुछ खर्चा ज़्यादा होता है। तो पर पेशेंट रिलेटिव होना चाहिए, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमने एक मरीज को मना लिया, वो काफ़ी ड्रिंक करता है और उसका लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए उसको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी या क्या कमेटी क्या तय करती है? तो अमूमन जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ होते हैं एज़ पर पॉलिसी हम उन्हें 3 महीने जब तक उन्होंने ड्रिंक नहीं छोड़ी हो तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। 3 महीने परिवार को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं। 3 महीने के लिए हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं और इसके बाद हम उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कराते हैं, जस्ट जानने के लिए, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं। उस क्लियरेंस के बाद ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ ये ट्रांसप्लांट एक एज इमरजेंसी करना पड़ता है, जहाँ पेशेंट के पास शायद 3 महीने का समय ना हो, वो आईसीयू में एडमिट हो और हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया विदिन अ वीक, तो शायद वो ना हो पाए उसका आगे की ज़िंदगी। तो ऐसे केस में हम परिवार से कंफर्मेशन लेके या कॉन्फिडेंस लेके कि बाद में उसे सपोर्ट सिस्टम वैसा मिलेगा कि वो अल्कोहल पे वापस ना जाए, तो ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे। इसमें एज होती है सर कि जो लीवर ट्रांसप्लांट करा रहा है उसकी एज और जो डोनर है उनकी कोई एज का भी वो डोनर तो सबने बताया 18 से लेके 50 साल तक। 50 साल के बाद लीवर रीजनरेट नहीं करेगा और रिसिपेंट की तो कोई एज शायद नहीं होती। तो 50 से ऊपर वाला व्यक्ति अपना चेंज नहीं करा सकता। 50 से ऊपर के व्यक्ति को डोनेशन में हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि लिवर को ग्रो होना है, जैसे मैंने बताया। ट्रांसप्लांट हो सकता है, ट्रांसप्लांट किसी भी एज में हो सकता है। जैसे पेशेंट के भी हम टेस्ट करके देखते हैं उनका हार्ट, उनका लंग उसके लिए फिट है या नहीं है। जब हमें लगता है कि बेनिफिट रिस्क बेनिफिट रेशियो में 3 महीने में 75% और 6 महीने में ऑलमोस्ट जितना निकाला है उतना रीग्रो कर जाता है। इसका मतलब लीवर में कोई उसको दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरे ने बताया कि 18 से 50 साल इसलिए लिया, जो कविता पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि उसका लीवर 50 साल के बाद रीग्रो कम करेगा, पर डोनर किसी भी एज का हो सकता है। तीसरा रिलेटिव होना चाहिए, वो बता दिया। चौथा इन्होंने बताया जो लोग अगर आप बाहर निकलेंगे फील्ड में, कम्युनिटी में, इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज अल्कोहल ही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने ड्रिंक 3 महीने या 6 महीने तक छोड़ रखी हो। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से करा दे कि वो डिपेंडेंट ना हो, कि ऐसा ना हो मैं उसका लीवर बदल भी दूँ और वो फिर जैसे शराब पीने लग जाए, जिसका निकाला है वो भी खराब हो जाए। बिकॉज चीज़ें हमारे पास लिमिटेड है। अब हमें 20,000 लोगों का करना है, हम 2,000 कर पा रहे हैं, तो उसका करें जिसमें वैल्यू फॉर चीज़ हो। मतलब हम इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ढंग से हो कि जिसको ज़्यादा नीड है, जो समझ पा रहा है बीमारी को, उसका लीवर बदला जाए। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो दवाइयाँ देते हैं लीवर की, हम लोग एक्चुअली में जो दवाइयाँ लीवर खराब की, लीवर फेलियर की देती हैं, वो दवाइयाँ परमानेंट क्योर लीवर का नहीं है। वो दवाइयाँ पेट की सूजन घटा सकती हैं, वो मरीज के होश में ला सकती हैं, वो उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकती हैं, पर वो मरीज के लीवर को वापस रीजनरेट नहीं कर सकती जो लीवर खराब हो चुका है। पर जिसका नॉर्मल लीवर है वो रीग्रो कर जाता है। बॉडी में जैसे हार्ट है, हार्ट रीग्रो नहीं करता अगर हार्ट खराब हो जाए, फिर ब्रेन रीग्रो नहीं करता, पर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, किडनी रीग्रो नहीं करती। तो अब ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट आसान और समझना इसलिए आसान है क्योंकि जो चीज़ दे रहा है उसको वो चीज़ वापस पूरी मिल पा रही है। तो ये बड़ा सोशल स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब ये है कि अगर मैंने किडनी देनी है तो एक किडनी में निकाले, मुझे लगे मेरी एक किडनी कम हो गई है, मैं जिनकी मेरी किडनी पर रहूँगा, पर लिवर में ऐसा नहीं है। वो लिवर रीजनरेट कर जाता है, तो उसका जो चीज़ निकाली है उसको कोई डिफेक्ट होने वाला नहीं है और डोनर को फ़ायदा होने वाला है।
तो अब मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको ये बताएं कि लीवर फेलियर की दवाइयाँ क्यों नहीं और ट्रांसप्लांट क्यों? देखिए, बाकी ऑर्गन्स में के अगर कंपेयर करें तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके कम से कम 16 फंक्शन है, 16 मेन फंक्शन है, जिसमें कि टॉक्सिन्स को निकालना शरीर से, ब्लड बनाना शरीर में, ब्लड को गाढ़ा करना शरीर में, शुगर का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, तो इस सब को मिलाएं तो 16 फंक्शन हैं इसके। जब लिवर डैमेज होता है तो वो ग्लोबली डैमेज होता है, मतलब कि जैसे मैंने बताया भी था कि अगर 70% डैमेज है तो ही किसी को मैनिफेस्टेशन होता है, किसी को पता चलता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक एक करके सारे जा रहे हैं, और चाहे हम दवाइयों से या डायलिसिस या किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को कवर एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो साइंस जितना डेवलप हुआ है उसमें इन सारी चीज़ को कवर करने के लिए ना तो कोई मेडिसिन है, जैसे सर ने भी बताया, डॉक्टर अनुराग ने, कि अगर पानी बन गया है तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर जॉन्डिस है तो उसको एक अलग दवाई देनी है, उसके साथ गफलत है तो कुछ और करना है, तो किसी को शुगर की परेशानी है उसके लिए कुछ और करना है। तो ये 16 चीज़ों को करने के लिए एक एक करके दवाई बना पाना मुश्किल है, और आज की डेट में कोई ऐसी मशीन भी नहीं है जो इन सबको सपोर्ट करे। जैसे कि किडनी में है, किसी का आप डायलिसिस तक डिपेंडेंट रख सकते हैं, बट लिवर में वो ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए ये पेशेंट्स जो हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, और उनको अपने सही समय पर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले तो बताएं डॉक्टर साहब, कितनी अमाउंट ऑफ दारू सेफ है हम लोगों के लिए, और हम क्या रिकमेंडेशन है कि कहाँ तक हमारा लीवर ख़राब नहीं होगा और कहाँ तक हम पी सकते हैं? देखिए, शराब तो कितनी भी नहीं लेनी चाहिए, ये बोलते सभी हैं लेकिन शायद मानते सब लोग नहीं हैं। तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म अलग अलग रहता है, जैसे इट डिपेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेस। अगर आप देखोगे अपने उसमें कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जो अफ्रीकन उसके हैं, अफ्रीकन मूल के हैं, वो कितने भी अल्कोहल ले लें। मैंने हार्डली अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 50-70% इंटरनेशनल फिशिंग करते हैं, मैंने आज तक कोई अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज अफ्रीकन उसमें देखा ही नहीं है। मैंने नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है। तो मतलब अफ्रीका चले जाएं। नहीं, तो आपको पहली बात ये समझनी है कि हर आदमी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है कि उसका कैसा रहता है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी में, अगर आप देखें, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, मोटापा नहीं है, जब मैं मोटापा बोलूँ तो BMI 30 से ऊपर नहीं है, तो उसके लिए अल्कोहल का जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो लिटरेचर कहता है, दैट इज़ 80 ग्राम पर वीक टू बी टेकन फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि हफ्ते में हम दो ड्रिंक्स ले सकते हैं, और वो दो ड्रिंक, दो आप जैसे 30 ml के वोडका या स्कॉच ले लें, या आप एक बियर ले लें, या आप एक ग्लास वाइन का ले लें, तो ये बराबर है। तो इतना ही रिकमेंडेड है, हार्ट के लिए भी इतना रिकमेंडेशन है, हफ्ते में 2 बार और 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब पूरे हफ्ते में 120 ml से ज़्यादा दारू नहीं पी सकते आप लोग। ये रिकमेंडेशन जरूरी है। ये किताबें लिखती हैं, हम लोगों ने अपना नहीं बनाया है कुछ भी, तो सर कह रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए, मैसेज भी क्लियर कि जो सर ने कहा है कि ना लें तो बहुत ही अच्छा है, ले तो इससे ज़्यादा ना लें। ये WHO की गाइडलाइंस है कि इससे ज़्यादा ऊपर अल्कोहल हम लोगों को, इंडियंस को ख़राब कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपने बता दिया कि अगर हम ड्रिंक इस लेवल पे लेंगे तो हमारा लीवर बचा रहेगा। अब अगर हमने नैश से बचना है, कि जो लोग लेडीज़ हैं जिनको बगैर ड्रिंक के वो लीवर ख़राब हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि बगैर दारू पिए भी अगर लीवर ख़राब हो रहा है तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? जैसे कि सर ने बोला कि आजकल हम जो कम्युनिटी में बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि आप आपस में भी देख लें, कभी भी कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, इनवेरिएबली फैटी लिवर आता है सबका। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया है कि हम ऐसे स्टेज में आ गए हैं कि हम बिना चाहे भी हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जहाँ हमारा लिवर में डैमेज होना तो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने डाइट कंट्रोल करना है। डाइट कंट्रोल का मतलब है कि फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ऑयल, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो है वेट, जो फ्रंटल ओबेसिटी है, मतलब पेट के पास का जो मोटापा है, वो सबसे खतरनाक है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी वेस्ट जितनी मोटी है, आपके लिवर में उतनी चर्बी जमा हो रही है। तो आपका BMI आइडियली 28 से कम होना चाहिए, और 32 के ऊपर है तो फिर आपको डेफिनेटली फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ किसी को है, या परिवार में किसी को रही है, मतलब आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर में किसी को रही है, तो आपको हायर रिस्क है, तो आप उसमें अपना वजन कम करें। और चौथी जो चीज़ वो ये है कि अगर फैमिली में किसी को लिवर डिजीज़ रही है, किसी को लिवर सिरोसिस हुआ है, तो इसका मतलब आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं मोर देन अ नॉर्मल पॉपुलेशन।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना पीना अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, स्लीप टाइम अच्छा होना चाहिए, 6 से 8 घंटे रोज़ सोना है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है फ्रंटल ओबेसिटी को कम करना है। नौकरी छोड़ के ऋषिकेश या हरिद्वार चले जाओ, आप तो ये कहना चाहते हो। क्या तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो हमने लिवर खराब होने के 3 मेन रीज़न पकड़े थे, एक ड्रिंक, उसके बारे में सर ने बता दिया कितना ड्रिंक करना है, कितना अनसेफ है, कितना सेफ है। दूसरा हमने पढ़ा था नैश, जो सर कह रहे थे कि बगैर ड्रिंक करे मोटा, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, वजन घटाना है, बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न लीवर फेलियर का है वो है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हम कैसे कहें कि कम्युनिटी में अब गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी चालू कर दी हैं। तो डॉक्टर वैभव, लीवर मेन जो अगर हम ये तीनों काम करते हैं तो 90% पेशेंट ऑफ लीवर सिरोसिस कम हो जाएंगे और डॉक्टर वैभव खाली बैठ जाएंगे, है ना। डॉक्टर वैभव बताएं कि बी और सी से कैसे बचें। तो सबसे पहले जो जानने की चीज़ है, बी और सी ऐसे वायरस है जो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही आ सकते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो आपस में इंटरकोल उसके समय हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड से हो, तो ऐसे ही ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना कि आप कहीं पे भी जाएं, आप चाहे अपने बार्बर के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, किसी सिरिंज और उसमें हो, तो ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन अटेंड किया जाए। अगर हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो एज ए क्लिनिशियन हम मेक श्योर करते हैं कि जो एक पेशेंट को नीडल यूज़ हो गई वो दोबारा नहीं होनी है, उसे अच्छी तरह से स्टरलाइज करके उसे डिस्पोज किया जाए। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, जाके आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, शेव के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी ब्लेड उस समय चेंज हो। और ब्लड डोनेशन अगर आप करते हैं या आपके आसपास के लोग करते हैं तो एक सर्टिफाइड सेंटर में ही ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 साल में जो मैक्सिमम जो हुआ है लोगों को, जो कि वॉलंटरी या इनवॉलंटरी डोनेशन जिन्होंने किया है, वहाँ बहुत बार नीडल स्टिक सेम यूज़ होती थी। इट वॉज नॉट एट द सर्टिफाइड सेंटर एंड अल्टीमेटली उनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कोई एंड ऑफ द रोड नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। आज की डेट में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी बीमारी है, चाहे वो जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन रहती है, कि आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है, अपने फिजिशियन के पास रेगुलरली जाना है, समय पर दवाई खानी है, हर 6 महीने पर जाँच करानी है और एक रेगुलर चेकअप है, ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसका तुरंत ही निवारण किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैसेज जाना चाहिए, जब भी आप नाई के पास जाएं मेक श्योर कि ब्लेड बदला हो जिससे वो ये कलम वलम काटते हैं। जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं किसी RMP से लगवाएं तो सिरिंज वो ग्लास वाली, वो सिंगल अपनी नीडल खरीदें अच्छी कंपनी की, वो ही लगे, ताकि तीसरा जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, अगर सेक्स कर रहे हैं तो सेफ सेक्स करना है, उसमें बैरियर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्डोम्स या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हो सकती है और ये बीमारी फिर लंबी चलेगी और लीवर को ख़राब कर सकती है। बी तो फिर भी शायद पूरा ठीक, सी तो फिर भी पूरा ठीक हो जाता है, बी में और लंबा टाइम लगता है। तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी प्रिक, कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट, मदर से बेबी को, ड्रग अब्यूज़र्स और ये हम जो चीज़ें शेयर करते हैं ये चीज़ें का ध्यान रखा जाए और मैसेज पब्लिक को दिया जाए कि हम जब भी इंजेक्शन लगवाएं, नीडल लगवाएं, वो नई नीडल नई सिरिंज। इसीलिए हॉस्पिटल में रूल्स बने हैं कि सिरिंज डिस्कार्ड करनी है, तोड़नी है, काटनी है, नीडल को मोड़ना है, ताकि वो रिसाइकिल ना हो। नहीं तो यही कि ये वापस जाकर जुड़ के वापस पैक होकर के आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके लिए। अब लास्ट तरफ आते हुए मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा क्या होता है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट किसी भी सेटअप में एक पैकेज के रूप में लिया जाता है। जो हम एट पारस हॉस्पिटल व्हाट वी आर डूइंग इज लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें 18 लाख का पैकेज है, जिसमें डोनर के टेस्ट, पेशेंट के टेस्ट, डोनर का 1 हफ्ते का स्टे, पेशेंट का 2 हफ्ते का स्टे, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इस दौरान जो दवाइयाँ, जो ऑपरेशन, जो सब कुछ ICU स्टे, वार्ड स्टे, जो सारी चीज़ें हैं वो एक इसी का पार्ट है। 18 लाख इज़ द पैकेज विच वी आर चार्जिंग। अब मीटिंग इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। जो भी पूछना चाहें डॉक्टर पारस से या मुझसे वो वेलकम है।